Srinagar. And with that, I would like to ask G. Anwar sir again to come on the dais, come on the podium and address the gathering. G. Anwar sir, please. उस अल्लाह के नाम से जिसने इस कायनात को बनाया, जिसने इंसान जैसी मखलूक को पैदा किया, और दुरूद सलाम हो पैगंबर आखिर ज़मान मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, जिसकी इंसानियत ता क़याम क़यामत मरहूनी मिन्नत रहेगी। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह तबारक व तआला जो लोग आज तक इस दुनिया से चले गए हैं उनकी मग़फ़िरत फरमाए, हमारे गुनाहों को माफ़ करे। मुझे खुशी महसूस हो रही है कि एलन कोटा इस वक्त कश्मीर आ रहा है। मोहन अग्रवाल जी, जिनको आपने अच्छी तरह देखा, का क्रिश्चियन फैमिली की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूं कि जिस जज्बे के साथ यहाँ आए वो जज्बा इन्होंने उसको अमली जामा पहनाया। गांव देहात में जाता हूँ, देखता हूँ कि कहाँ कोई गरीब यतीम मुस्तहक बच्चा है, उसको उठा लाऊं और उसको फ्री पढ़ा, उसको कोई फीस ना हो, उसकी किताबें मुफ्त दूं, उसकी वर्दी मुफ्त दूं। एक तहरीक है, मुझे इनसे मुलाकात बहुत पहले से, मैथमेटिक्स के अगर हम कहें कि इंडिया के टॉप मोस्ट फैकल्टी में एडमिशनल पर्सनैलिटी है, और जब ये कश्मीर आए पता नहीं शायद इनकी दुआ कबूल हुई कि अल्टीमेटली इंडिया के नंबर 900 रजा साहब पाठ। एलन ने तालीम को एक डायरेक्शन दी। मैं बिलखुसूस क्रिश्चियन फैमिली को इस वजह से भी मुबारकबाद देता हूं कि आज से 8-9 महीने पहले जब मैंने एलन के मालिक जो महेश्वरी जी, जब उनके साथ ग्रुप स्टार्ट किया, आपको यकीन नहीं होगा, हमारे 2700 स्कूल हैं, 2700 स्कूल में एक ने भी रेस्पॉन्ड नहीं किया। रेस्पॉन्ड किया तो क्रिश्चियन ने किया। वजह क्या है? हमारे स्कूलों का विजन महदूद हो चुका है। सरकार की इंफ्लुएंस की वजह से या कुछ भी कहिए, विजन महदूद हो चुका है। हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का विजन महदूद हो चुका है। एलन से हमें यही तरह ये विजन को बड़ा करेगा, इस विजन को बढ़ाएगा। एलन बच्चे को वो मौका दे जिससे ये सूरज की तरह चमके, और यहाँ एक आफ्ताब नहीं, आफ्ताब ही आफ्ताब यहाँ से शुरू होगा। कहने का मतलब यह है कि मैं अपने चमन को छोड़ के जा रहा हूँ, जिस तरह गुलाब अपने फूल, जिस तरह मैं खुशबू फूल को छोड़ के जा रहा हूँ। और उसके बाद इकबाल कह रहा है कि अगरचे वहां पे मुझे मालूम है मुझे मुश्किलात होंगी, तंगी होगी, ठंडा मौसम होगा, निकला हूँ मिस्ले लिखते गुल, हुआ है सब्र का मंजूर इम्तिहान मुझको, हुआ है सब्र का मुझको इम्तिहान मुझको। उसके बाद मुझे दूसरा ये शेर नहीं है, शेर मुझे याद आ रहा है कि तूने मुझको जो बेमिसाल कहा, यानी कि मैं मिसाल से भी गया। तो ये इनकी तूने मुझको जो बेमिसाल कहा, यानी कि मैं मिसाल से भी गया। बड़ी बसीरत आमेज आपकी तकरीर, और आपने यहाँ के बच्चों के लिए एक रूट मैप दिया है। मैं एलन की जानिब से आपको भरोसा दिलाना चाहता हूँ वाद साहब कि हम आपके दिखाए हुए रास्ते पे आगे चलेंगे, और जैसे आपने फरमाया कि यहाँ से एक नहीं सैकड़ों आफ्ताब तुलू होना चाहिए, हम उसी डायरेक्शन में काम करेंगे और कोशिश करेंगे। जो मेजबानी आपने दी है, जो अनपैरेलल जो मेहमान नवाजी आपने की है, मुझे नहीं लगता है कि पूरी हयात हम इसका कर्ज उतार पाएंगे।
वो कर्ज उतरता हुआ तभी हम समझ पाएंगे जब यहाँ से 1 साल के अंदर एक बेहतरीन रैंक हम प्रोड्यूस कर पाए। बस आपसे गुजारिश करते हैं कि आप दुआ हों कि हम इस मिशन में कामयाब हो। बहुत बहुत शुक्रिया अब्बास साहब आपका। उनसे चले जाए, सबसे चले जाऊं, बड़ी मधुर भाषा है, बहुत जल्दी एक दूसरे के दिल जुड़ जाते हैं और वास्तव में फिर दिल में जगह बन जाती है। और वास्तव में दिल से दिल जुड़ना ही जिंदगी सफलता ये मकसद होना चाहिए। तो आपने अपने हिसाब से अलिन के बारे में बताया, अगर चलेंगे आज में जिएंगे तो मस्त होकर एक एक दिन को जिएंगे, इस अंदाज में जिएंगे। आपने अपने उड़ीसा से अपने कोटा के लिए स्टार्ट किया, तो क्या सोच के आए थे कि मुझे टॉप करना है या मुझे कुछ हिस्टोरिकल प्रोड्यूस करना है? 9th-10th में मैंने ये डिसाइड किया कि मुझे डॉक्टर बनना है और फिर मैंने एलन ज्वाइन किया। डेफिनेटली स्टार्टिंग में टारगेट नहीं था कि टॉप करना है, बस इतना सोचा था कि कोई भी गवर्नमेंट सीट मिल जाए, सिलेक्शन कम से कम हो जाए, और ये टारगेट लेके मैं कोटा में आया था। कभी एम्स दिल्ली का सोचा भी नहीं था, पर उस पॉइंट पे तो मेरे को ये भी नहीं पता था कि जो एम्स और जिपमर के जो एग्ज़ाम्स अलग होते हैं, ये भी उतना आइडिया नहीं था। मार्क्स जैसे जैसे इम्प्रूव होते गए तो अपने टारगेट्स, अपने एक्सपेक्टेशंस, खुद से जो एक्सपेक्टेशंस थी मार्क्स की, रैंक की, वो कहीं ना कहीं बढ़ते गए और फिर ऐसा हुआ। तो आपने कैसे सब्जेक्ट में बैलेंसिंग करी, ये बच्चे शेयर करें, क्योंकि बैलेंसिंग बहुत जरूरी है पढ़ाई में। तो स्टार्टिंग से मेरा फिजिक्स बहुत स्ट्रांग था, इसलिए मैं फिजिक्स को कम टाइम देता था और जो भी मेरे वीक सब्जेक्ट्स को मैं ज़्यादा टाइम देता था। बायो मुझे थोड़ा डिफ़िकल्ट लगता था क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा याद करना पड़ता था, तो इसी रीज़न से मैं बायो को सबसे ज़्यादा टाइम देता था। और मैं सबको इस पॉइंट ऑफ टाइम पे भी यही रिकमेंड करूँगा कि आप अपने वीक सब्जेक्ट्स पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि पहले ऐसा होता था कि नीट में अगर आप 2 सब्जेक्ट्स को स्ट्रॉन्ग करते थे बायो के साथ, या तो केमिस्ट्री या फिजिक्स, तो ऑलमोस्ट आपका सिलेक्शन हो जाता था। बट जैसे जैसे कट ऑफ हाई होते जा रहा है तो डेफिनेटली तीनों सब्जेक्ट्स की एम्फेसिस और बढ़ गई है, तो डेफिनेटली तीनों सब्जेक्ट्स को बैलेंस कीजिए और वीक सब्जेक्ट्स को ज़्यादा टाइम दीजिए। डेफिनेटली करंट सिलेबस को तो मैं क्लास के अकॉर्डिंग ही मैनेज करता था, और हमारे टेस्ट से पहले हमें एक दिन मोस्टली छुट्टी मिलती थी, और वो हॉलीडे के दिन जो है मैं जो बैक पोर्शन को रिवाइज करता था, और कहीं ना कहीं कभी कभी एक्स्ट्रा टाइम भी निकालना पड़ता था बैक पोर्शन रिवाइज करने के लिए, बट वो आपको मैनेज करना पड़ेगा। और हमेशा मैं टेस्ट्स के अकॉर्डिंग ही पढ़ता था, और एलन के जो टेस्ट भी थे वो ऐसे डिज़ाइन किए गए थे ताकि हम हर चीज़ को बार बार रिवाइज कर पाए, और ऐसा कुछ ना हो कि हम भूल जाए अपने बैक पोर्शन। Thank you so very much, Shoaib. It was really inspiring. Thank you so much, British sir, for connecting with us and letting us know every small trick, every small concern related to the study and preparation. I'm especially thankful to first of all Allah Subhanahu wa Taala, then Allen faculty and Moses Mahansuri, यहाँ पे जितने ऑडियंस बैठे हुए हैं उनके लिए भी थैंक यू। It's your signature turn into autograph, जो आज मेरी बेटा ने करके दिखाया, शोएब आफ्ताब ने। थैंक यू शोएब, एंड आई एम प्राउड ऑफ माय सन शोएब आफ्ताब। जो आप लोगों को भी होना चाहिए, एक माँ को जो खुशी मिली है, आप लोग भी हिम्मत रखिए, आपको भी वो मिल जाएगी। 2 साल से मैं घर छोड़ के आई थी, 2018 में मैं कोटा में आई थी बच्चों की बहुत उम्मीद के साथ। उस उम्मीद आज कामयाबी की मिली। आपके सिग्नेचर ऐसे जो आम सिग्नेचर को उसको घुमा के ऑटोग्राफ में बदल देती है, वही आपकी सक्सेस है। और इस सक्सेस के लिए आपको हार्ड वर्क, कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है एक माँ के लिए। और एक माँ के अपने हौसला होने चाहिए। एक लेडीज के लिए कोई इम्पॉसिबल नहीं, सारी चीज पॉसिबिलिटी हो सकती है। आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और इस कॉन्फिडेंस के साथ अब बच्चों को भी फ्रेंडली, जैसे फ्रेंड के जैसा आप उसके डिस्कशन कीजिए बच्चों के साथ। ऐसे नहीं कि उसके पेरेंट जैसा रेस्पेक्ट होना चाहिए, खाली ऐसे नहीं, मतलब बच्चों के साथ फ्रेंड होना चाहिए।
कि बच्चे के साथ क्या प्रॉब्लम है, बच्चे के क्या खाने पीने का प्रॉब्लम है, कुछ ऐसी पढ़ाई की क्या प्रॉब्लम है, ये भी डिस्कस करना चाहिए हर रोज ये हो। और डाउट होना है तो एलन फैकल्टी उसके लिए बैठे हुए हैं, उसके डाउट क्लियर करने के लिए उसके अलग क्लासेस भी लगते हैं। से वो फैजान बानी और गुलमार्ग से वो तालिब आमीन था, तो मेरे पास वो आता था, उसके भी मैं पूछती थी कि क्या प्रॉब्लम है, तो उन लोग भी यही खाने का प्रॉब्लम बताते थे। हेल्थ की बहुत प्रॉब्लम होती थी उन लोगों को, कि खास करके उन लोगों का जो एनवायरनमेंट है, जो सराउंडिंग है, उसमें प्रॉब्लम आ जाती थी। और खाने पीने का तो खास करके होते ही थे, क्योंकि वहाँ रोटी खाते हैं, वहाँ चावल नहीं चलती है, पर हम लोग का भी तो रोटी नहीं चलती। तो इसीलिए मैं बच्चों के साथ रह गई थी कि मेरे बच्चे हेल्दी रहे, तभी आगे पढ़ाई पे फोकस भी कर सकेंगे और उसके गोल पे कोई डिस्टर्ब ना हो। तो इसीलिए मैं उसके साथ रहती थी। तो वो आज अल्लाह ताला ने कामयाब किया हमको, इसलिए थैंक यू। सारे आदमी का भी दुआएं हैं, मतलब इस भारतवासी का भी दुआएं हैं मेरे साथ, इसीलिए मेरे पॉसिबल हुआ, नहीं तो नहीं हो पाती। अल्लाह ताला तो खास करके रहमत देते ही है, तो लेकिन उसके सारे दुआएं को भी जरूरी होती है। आप लोगों की दुआएं मेरे साथ है, इसीलिए आज पॉसिबल हुआ। और आप लोग भी ऐसे हार्ड वर्क करते रहेंगे तो आप लोगों को भी हो सकती है। बस थैंक यू, और कुछ नहीं। Especially, I'm thankful to you कि आपने अपना बहुत कीमती वक्त यहाँ बैठा और हमें सुना, और यहाँ के क्रिश्चियन वाले भी और एलन वाले सबका मैं शुक्रगुजार हूँ। I must thankful to अल्लाह तबारक ताला, और सबको मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपके बच्चे अगर अच्छे करें तो सारे कुर्बानियाँ जारी है। Whatever sacrifice you may perform for your child, that can be justified if your child is going in a proper direction. Okay? आपके बच्चे अगर सही रास्ते पे चल रहे हैं, ये आपकी मेहनत हो, आपकी ईमान हो कि उन्हें सही रास्ते पे चलाएं। और सारे गार्जियन को मैं एज ए गार्जियन एक उम्मीद करता हूं कि आप हमेशा बीइंग एन इस्लामिक पर्सन, आप हलाल वे में चलेंगे, और इससे हमारी रहमत भी होगी, हमारे पर एक बरकत भी होगी। इस वक्त जबकि एक बहुत बड़ा पैराडेमिक था हिंदुस्तान के लिए, वर्ल्ड के लिए, और सारे आवाम के लिए, सारी ह्यूमैनिटीज के लिए, मैं बच्चे को एक ही चीज सिखा रहा हूँ, आपको डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, बट बी ए ह्यूमन फर्स्ट। आप पहले एक अच्छे इंसान बनना, फिर बाद में एक डॉक्टर बनना। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। मेंबर ऑफ द डाइस, सामने बैठे सभी पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इनका टैलेंट कूट भरा है, कमी है तो एक गाइडेंस की कमी है, लेकिन मुझे लगता है ये मेरे बच्चों के लिए, जो सामने मेरे बच्चे बैठे, जो स्टूडेंट्स बैठे, उनके लिए एक मुबारकबाद है कि एलन यहाँ आ गया है, क्योंकि एलन से बेस्ट गाइडेंस आपको कोई दे नहीं सकता है, जो मैंने देखा है एलन में। मैंने एलन में 2 साल दिए हैं, मेरा बेटा वहाँ पढ़ा है, वो माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इसने इस साल MBBS क्वालिफाई किया विद द स्कोर ऑफ 670। मेरा ये सफर कैसा रहा एलन का कश्मीर हमारी तरफ जाना सेम वैसे ही, लेकिन जो हर्डल्स आए, सब कुछ डिफिकल्टीज आई, वो बहुत ही अच्छी थी। मतलब उसमें मुझे अल्लाह ताला का ये साथ था बिल्कुल। लेकिन जो रास्ता दिखाया एलन तक, वो हमारे एक सर दिल्ली में थे, जीवाराम सर। थैंक यू जीवाराम सर। I would like to invite Raza sir, Shoaib and Amit sir on stage for press release. I would like to invite all media mentors to cover the press. Please, thank you all. But before we kind of look forward for this particular मैं एसएम रज़ा, सेंटर हेड एलन श्रीनगर। पिछले 23 सालों से मैं मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ, और इसके पहले मैं एलन कोटा, उसके बाद एलन मुंबई सेंटर पे था। और आज एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी हमारे कंधों पे एलन ने सौंपी है कि वैली में यहाँ के बच्चों के मुस्तकबिल के लिए काम करना है। 2 बच्चों से एक ऐसी क्लास जो हमारे डायरेक्टर राजेश महेश्वरी सर ने 1988 में शुरू की, आज उसकी तादाद 2 लाख है। और एक शहर कोटा से ये मिशन शुरू हुआ, और ये 26वां शहर है जहाँ हमने कदम रखा है। एक मिशन के साथ हम आए हैं,
कि हम वैली के बच्चों का मुस्तकबिल ब्राइट देखना चाहते हैं। और जैसे मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि एक आफ्ताब नहीं, एक शुएब नहीं, बल्कि यहाँ सैकड़ों शुएब आफ्ताब हम यहाँ बनाने के लिए आए हैं। तमाम नाजरीन से, तमाम सामीन से मैं गुजारिश गुजार हूँ, मुअद्दबाना गुजारिश करता हूँ कि आप अपनी मदद हमारे साथ फरमाएँ और इस अहम ऐन इबादत में आप हमारे शामिल हों, हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के चलें, ताकि हम यहाँ के बच्चों के मुस्तकबिल के लिए काम कर सकें। बग़ैर आपकी मदद के ये सब सारी चीज़ें बेमानी हैं। हम यहाँ की मेज़बानी, यहाँ की मेहमान नवाज़ी और यहाँ के खुलूस से बहुत ही मुतासिर हैं और बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी हमारे ऊपर आयद होती है कि आने वाले टाइम में इस खुलूस, इस मोहब्बत का हम यहाँ रिज़ल्ट प्रोड्यूस करके बदला या उसका कर्ज चुकाएँ। ज़ाहिर सी बात है कि मेहमान नवाज़ी का कर्ज चुकाया नहीं जा सकता, ये एक खुलूस का कर्ज चुकाया नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी हमारी कोशिश होगी कि यहाँ बच्चों के, जो भी यहाँ के बच्चे हों, आइदर मेडिकल या इंजीनियरिंग, उनके लिए हम काम करें और यहाँ वैली में इंशाअल्लाह कोशिश करें कि यहाँ से बच्चे IITs जाएँ, यहाँ से बच्चे IISc जाएँ, यहाँ से बच्चे IIST पहुँचें, यहाँ से बच्चे एम्स जाएँ, जिपमर जाएँ और तमाम दीगर जो बड़े मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं वहाँ से यहाँ के बच्चों की नुमाइंदगी हो। इसके लिए भरपूर हम कोशिश करेंगे और फिर से तमाम सामीन से मैं दस्तबस्ता गुजारिश करता हूँ कि आप इस मुहिम में हमारे साथ खड़े हों। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। स्कॉलरशिप का सवाल है, दो तरह से है। यहाँ पे एलन में एक स्कॉलरशिप स्कीम है, एसेट एडमिशन का में स्कॉलरशिप टेस्ट होता है। बच्चों की लियाकत के एतबार से हम बच्चों को स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं और उसके अलावा जो यहाँ स्टेट गवर्नमेंट की एक पॉलिसी है कि 10% बच्चों को यहाँ फ्री पढ़ाया जाए, तो हम यहाँ से अनाउंस करते हैं कि हम 10 नहीं बल्कि 15% बच्चों को फ्री पढ़ाएंगे। हम हर साल हमारे हज़ारों बच्चों को बाहर जाना पड़ता है। हमारे बच्चे बाहर के माहौल और बाहर के मौसम से ज़्यादा मानूस नहीं है। खासकर कोटा की गर्मी झेलनी पड़ती थी हमारे बच्चों को। ये एक अच्छी शुरुआत है कि अब इंडिया का जो नंबर 1 ब्रांड है, नंबर 1 कोचिंग सेंटर है, वो कश्मीर आया। इससे हमारे बच्चों को अपॉर्चुनिटी मिलेगी, मौका मिलेगा, यानी उनको अब यहाँ से कोटा जाने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से न सिर्फ ये कि जो यहाँ के बच्चे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा तालीम और कोचिंग पे तवज्जो देंगे। दूसरी बात इसका जो एडवांटेज है कि हमारा क्योंकि यहाँ पे विंटर सेशन है, कोटा में चूँकि वहाँ पे समर सेशन होता है, क्योंकि यहाँ पे विंटर की वजह से विंटर ब्रेक होती है, तो चूँकि हमारा सेशन भी कंक्लूड होता था अक्टूबर-नवंबर में, तो हमारे बच्चों को वहाँ जाकर बड़ी इनकन्वीनियंस होती थी क्योंकि डिस्पैरिटी ऑफ सेशन होती थी। अब क्योंकि एलन यहाँ आ गया तो ये अपने मॉड्यूल्स और अपना जो कोचिंग सिस्टम है वो यहाँ के सेशन के हिसाब से बनाएंगे। ये बच्चों को बहुत बड़ा एडवांटेज मिलेगा क्योंकि आज तक जो हमारे हज़ारों बच्चे बाहर जाते थे उनको यही दिक्कतें आती थी, वहाँ पहुँच के उनको ये दिक्कत आती थी कि हमारा वहाँ पे सेशन मैच नहीं हो रहा है, यानी वहाँ पे उनके मॉड्यूल, उनका कैलेंडर, एकेडमिक कैलेंडर बिल्कुल डिफरेंट होता था। एलन के आने से वाकई यहाँ पे एक कोचिंग और यूँ कहिए कि एक एजुकेशन मूवमेंट खड़ी हो जाएगी और उसमें वो क्वालिटी आ जाएगी जिसके लिए मुतमनी हमारे बच्चे थे, जिसके लिए हमारे बच्चे काफ़ी कोशिश कर रहे थे कि हमें यहाँ की अच्छी और क्वालिटी कोचिंग मिले। यहाँ मैं ये बात भी कहना चाहूँगा कि क्योंकि एलन में जो फैकल्टी है आम इंस्टीट्यूट उसको रख ही नहीं पाते हैं बिकॉज ऑफ द सैलरी कंपोनेंट। काफ़ी हाई सैलरी कंपोनेंट है अच्छे टीचर्स का, वो सिर्फ एलन ही दे सकता है। इस वजह से उन अच्छे टीचर्स का यहाँ आना ये हमारे स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत बड़ा एक जो है उनके लिए एक जो है न सिर्फ तोहफ़ा है, खुशनसीबी है और उनके लिए अच्छा सा मौका। इंडिया का नंबर 1 है, 2 लाख से ज़्यादा बच्चे इनके इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं, बल्कि कोटा का नाम ही कोटा को जो है जो कोटा आम है उसको लोग एलन से ही जानते हैं। अब तो सीधी बात है एलन के यहाँ आने से कंपटीशन लेवल जो है उसमें क्वालिटी जो इंक्रीज़ होगी और कंपटीशन लेवल भी बढ़ जाएगा। अल्टीमेटली इसका फ़ायदा बच्चों को। दूसरी बात है कि यहाँ हमारे बच्चे उस माहौल से, उस मौसम से मानूस नहीं है क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी होती थी, हमारे बच्चों को यहाँ से जाना पड़ता था। अब एलन के यहाँ आने से हमारे बच्चों को वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं होगी, बल्कि बच्चों को आप आला से आला तालीम यहाँ ही मिलेगी। इसमें पूरा कश्मीर ताउन करेगा क्योंकि बच्चों का मामला है, करियर का मामला है। तो पहली बार एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन यहाँ आ रही है जो एक सोशल कमिटमेंट के साथ आ रही है, और इस सोशल कमिटमेंट के साथ जब आ रही है तो पूरा कश्मीर के बच्चे, क्योंकि हर एक बच्चा एलन को जानता है,
एक इससे क्या होगा कि न सिर्फ सोसाइटी का, सारे बच्चों का, बल्कि ये पूरी स्टेट की खुशनसीबी है कि एलन बुलाकर यहाँ आ गया, जिससे बच्चों को मौका मिलेगा अच्छी तालीम हासिल करने। मेरा नाम शोएब आफ्ताब है। मैंने नीट अपियर किया था और नीट में मेरे 720 आउट ऑफ 720 मार्क्स है और जिसके अकॉर्डिंग मेरी ऑल इंडिया रैंक 1 आई। और मैं सबको यही मैसेज देना चाहूँगा कि आप कुछ भी करते हो, नीट या जेई या कुछ और भी, तो आप हमेशा अपना 100% देना और हमेशा कभी डिस्ट्रैक्ट मत होना। कुछ भी प्रॉब्लम्स आए, अपने गोल्स पे अगर आप डटे रहते हो तो डेफिनेटली आप उस गोल के लिए आप डेफिनेटली सक्सीड हो पाओ। पढ़ाई के वक्त भी रिलैक्स रहता था और हमेशा कोशिश ये रहती थी कि एग्ज़ाम्स हो, पढ़ाई हो, कुछ भी हो, डेफिनेटली चिल और रिलैक्स रहना है। और हमेशा सबको ऐसा ही रहना चाहिए, कोई भी प्रॉब्लम्स आ जाए। कोविड के टाइम पे भी ऐसा ही था और मतलब कभी कोई भी प्रॉब्लम्स हो, आप हमेशा उसको माइंड पे मत लो और खुश रहो हमेशा। मेनली मम्मी को क्रेडिट जाता है, फिर पापा और बाकी जो हमारे फैमिली में थे। इसके अलावा एलन के टीचर्स ने बहुत सपोर्ट किया और उन्होंने काफ़ी मोटिवेट किया। और कभी भी अगर कोई भी टाइम पे रात के 12-1 बजे भी अगर मैं उन्हें कॉल करता या मैसेज करता तो डेफिनेटली उनके रिप्लाईज आते थे और सपोर्ट हमेशा मिलता था। और मार्क्स कम होने पे भी इवन मेरे कॉल से पहले उनके कॉल आते थे और वो समझाते थे, कभी उन्होंने डांटा नहीं और इश्यूज़ वगैरह डिस्कस करते थे। तो डेफिनेटली सपोर्ट तो उनका। कैसा लगा आपको कश्मीर आके? डेफिनेटली बहुत अच्छा लगा यहाँ का। और ठंड भी उतना ज़्यादा भी नहीं जितना सोचा था, मतलब बर्फ़ वगैरह भी नहीं। कोचिंग में मेरे कश्मीरी दोस्त हुआ करते थे तो डेफिनेटली उनसे बात करते करते ये रियलाइज़ हुआ कि हो गया था कि उतना भी डेंजरस तो नहीं है, मतलब डेफिनेटली। तो इसलिए वो डर कहीं ना कहीं नहीं था। कश्मीर की 3 चीज़ें मतलब बस यही कि यहाँ का नेचुरल जो ब्यूटी है वो काफ़ी अच्छा है और इसके अलावा यहाँ के लोग, यहाँ की हॉस्पिटैलिटी बहुत अच्छी है और खैर लोकेशन वगैरह भी। कोई भी प्रॉब्लम्स आए उस चीज़ को फेस करो, डिस्ट्रैक्ट मत हो और हमेशा काम और कूल रिलैक्स रहो और उस सिचुएशन को हैंडल करो और फिर आगे बढ़ते रहो। अब मुझे कभी इंटरनेट की ज़्यादा ज़रूरत पड़ी नहीं। मेरा जो कोचिंग मटेरियल वो ऑफलाइन था तो डेफिनेटली इंटरनेट की रिक्वायरमेंट नहीं थी मुझे भी और मैंने यूज़ भी उसका कम किया। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं यहाँ पे, अगर आपके पास इंटरनेट फैसिलिटी नहीं है तो ऑफलाइन मटेरियल बुक्स वगैरह